मिडिल क्लास जो कि हमारे देश की बैकबोन है और बहुत अच्छे से काफ़ी टाइम से अपनी लाइफस्टाइल को जीती आ रही है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2030 तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिडिल क्लास की अप्रोच से बाहर होने वाली हैं या वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या वो चीज़ें हैं। एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, 2030 तक ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसको कुछ डिफरेंट तरीके से इसका आंसर देना चाहूँगा। अभी कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी जिसमें गाना आया था, महंगाई डायन खाया जाता है। तो आज की डेट में जो इन्फ्लेशन है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से हम लोग लाइफस्टाइल को जी रहे हैं उस तरीके से हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छी चीज़ अफोर्ड करें। लोगों की एक्सपेंडिचर पावर बहुत बढ़ गई है। पहले जो लोग कम पैसे में गुजारा कर लेते थे, आज की डेट में बहुत पैसे लग रहे हैं उनको गुजारा करने में। तो 2030 तक जैसा आपने बोला कि 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि अफोर्डेबल नहीं रहेंगी या फिर आउट ऑफ रीच हो जाएंगी एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए, तो उसका सबसे पहला आंसर है हाउस। जो घर आज आप बना रहे हैं या जो बना सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा लेना 2030 तक ड्यू टू इन्फ्लेशन। क्योंकि आज की डेट में अगर पिछले 1.5-2 साल की मैं बात करूँ तो 2 से ढाई गुना प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन आ गया है, जो कि ऐसा लगता है कि कंटिन्यू करेगा। बिकॉज हर इंसान अच्छे से अच्छी चीज़ें लेना चाहता है, उसके लिए कोई भी कीमत चुकाना चाहता है। तो जितने भी ज़्यादा अच्छे पैसे वाले लोग होंगे, अच्छी प्रॉपर्टीज़ को वो पहले से ही उसके प्राइस हाइक करके रख देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल हाउस लेना, क्योंकि उसकी कॉस्ट दिन ब दिन अप्रिशिएट होती चली जा रही है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करके पहले से रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है हेल्थ केयर। आज की डेट में जिस तरीके का सिनेरियो मार्केट में चल रहा है और जिस तरीके के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अगर आप जाएंगे तो कोई भी हॉस्पिटल आपको 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल से कम नहीं नज़र आएगा। और जैसे ही आप एंटर होंगे आपकी जेब कटना शुरू हो जाएगी। आप हॉस्पिटल में घुसे और आपकी जेब कटना शुरू। जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले आ रहे हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग आज की डेट में 10 से 12% का इन्फ्लेशन है मेडिकल एक्सपेंसेस पे। अगर कोई ऑपरेशन आज 10 लाख का हो रहा है तो वो अगले साल इसी डेट पे 11 लाख का होगा। और साथ में ये भी तो है ना सर, आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है, लोगों का खान पीन का जो स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, लोग बीमार भी या बीमारियां भी जल्दी लग रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, भाई पोल्यूशन बहुत है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां लग रही हैं, जिसकी वजह से आपको रेगुलर बेसिस पे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। तो आप ये देखेंगे कि कोविड के बाद से ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिन पे प्राइस 3 गुना तक बढ़ गए। तो ये सारी चीज़ें अफोर्ड करना एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए, एक आम आदमी के लिए 2030 तक बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तीसरी चीज़ है लिविंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लाइफस्टाइल कहते हैं कि जिस स्टैंडर्ड से आप अपनी लाइफ को कैरी ऑन कर रहे हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उस स्टैंडर्ड पे मेंटेन करना। बिकॉज जिस तरीके से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में इन्फ्लेशन का रोल है और हर चीज़ दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। जो 10 लाख की गाड़ी ला रहा है उसे ये लगता है कि 10 लाख की गाड़ी नहीं, अब 20 लाख की गाड़ी चाहिए। जो आज तक घर में एक एसी लगा के बैठा हुआ था, अब उसे पूरे घर में हर कमरे में एसी चाहिए। तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, चेंजेस आते जा रहे हैं और सबको अपना अपना एक्सपेंस बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद में एक मेन मुद्दा है हायर एजुकेशन का। क्या आपको पता है कि अगर किसी को, आपको फैमिली में अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो आज की डेट में डॉक्टर बनने की क्या कॉस्ट लगती है? सर, अगर मैं एक नॉर्मल उसकी बात करूँ तो शायद 25 से 30 लाख रुपए तो बेसिक ही होगा सर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आज की डेट में कम से कम 50 लाख रुपए की तो फीस जाती है। ओके। और उसके अलावा बहुत सारे आपको लोगों को पैसे चुकाने पड़ते हैं सीट्स के लिए। ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन योर अप्रोच और डिपेंडिंग अपॉन दी कॉलेज कि आप कौन सा कॉलेज लेते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी लेते हैं। तो ओवरऑल कोई भी आप कोर्स कराएं, इनफैक्ट आप इंजीनियरिंग का भी कोर्स कराते हैं, आप बच्चे को बाहर पढ़ाएंगे, बाहर भेजेंगे, तो ऑन एन एवरेज उसकी जो भी फीस होती है, मान लीजिए कि 4 से 5 लाख रुपए एक साल की फीस है और 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो आप 16 लाख तो ये कंसिडर कर लीजिए। उसके बाद में आपको कम से कम नहीं तो 20,000 रुपये पर मंथ का आपको एक्सपेंस
कंसीडर करना पड़ेगा किसी भी बच्चे को अगर आप बाहर भेजते हैं, ये मिनिमम है। जी। और जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे वो एक्सपेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो हायर एजुकेशन एक ऐसा पॉइंट है जो आज वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन वो अगले 5 सालों में अफोर्ड करना मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें भी 12 से 15% की इन्फ्लेशन चल रही है। और पांचवा और आखिरी जो पॉइंट है उस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, इसीलिए मैं 5वें नंबर पे रखा है अर्ली रिटायरमेंट। जो एक सपना होता है आज के इंसान का कि हम जल्दी से जल्दी रिटायर हो जाए, तो रिटायरमेंट होने के लिए आपको पैसिव इनकम का रिक्वायरमेंट है। पैसिव इनकम के लिए आपको एक कॉर्पस का रिक्वायरमेंट है, तभी आपकी पैसिव इनकम जनरेट होगी। तो जब तक आप उस कॉर्पस को इकट्ठा नहीं कर लेंगे तब तक आपकी पैसिव इनकम आना शुरू नहीं हो पाएगी। इसलिए अर्ली रिटायरमेंट के सपने भी एक मिडिल क्लास इंसान के अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएंगे। बिकॉज क्या होगा कि जब तक आप जीवन में रहेंगे तब तक आपको काम करना पड़ेगा, अगर आज से आपने इन 5 मुद्दों पे अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की। तो सर ये जो आपने बताई 5 चीजें और काफी इंपॉर्टेंट है हर एक की लाइफ में, तो सर अब क्या सॉल्यूशन है, क्या किया जाए कि हम उस चीज को वहाँ भी अफोर्ड कर पाए? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके लिए डिफरेंट तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, बिकॉज सबके एक्सपेंसेस अलग है, सबकी इनकम अलग है और सबके लाइफस्टाइल्स अलग अलग है। तो किसी को भी अगर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से। ये जो कंसल्टेंसी रहेगी आपके लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ओके सर, आगे भविष्य में क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता, तो क्या आप तैयार हैं 2030 के लिए? जैसा कि सर ने बताया कि 2030 तक कितनी चीजें हैं जो शायद आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपने वीडियोस अपलोड करते हैं हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आपको पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।